9C जी। स्टार्ट करूं सर? हाँ पढ़ो। On January 1st, 2015, Mrs. Zahir Limited purchased a machine स्पेल which कर लो, had स्पेलिंग पढ़ लो। क्या नाम है? मिसेस जाहिद। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं कह रहा हूँ मिसेस जाहिद नाम है। यस सर। अच्छा ठीक है। Which ऑन had a जनवरी 1st 2015 को मिसेस जाहिद, आगे बढ़ो। purchased a machine which had a list price 2,70,000 subject to a trade discount 10% and credit term were 2, 10 and 13. Payment was made within discount period. During the transportation, a part was damaged which was replaced at a cost of 10,000. A special part was added to improve to efficiency of the हाँ machine at बेटा a ये पार्ट ऐड होगा, ये ऐड होगा राइट, ये ऐड होगा। एक सेकंड में करवा रहा हूँ कंप्यूटेशन। एक सेकंड काम करते हैं, टाइम बचाते हैं। अच्छा बेटा इसमें कॉस्ट निकालने को कहा है, कह रहे हैं कि एक मशीन इन्होंने खरीदी है, ठीक है, और उस मशीन की लिस्ट प्राइस कितनी बेटा? 270 2,70,000। और ट्रेड डिस्काउंट 10% है। यस सर। तो 27,000 माइनस कर दें तो तुमने किया भाई 243। यस सर 2,43,000। अच्छा फिर उसके बाद 2% डिस्काउंट है और डिस्काउंट मिल भी गया है, यस सर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 2,70,000 की ये मशीन खरीदी है, उसका 2% 54,000 है, 5400। 4,860। नहीं 2 लाख। अच्छा तुमने इसका लिया, ठीक है मैंने गलत ले लिए। 243 243 243 4,860 रुपये। यस सर। ठीक है, माइनस करके कितना आ रहा है? 2,38,140। 2,38,140। अच्छा बेटा ये मैंने शायद ऊपर भी ना यहाँ पर अंडरलाइन नहीं किया था, लेकिन तुम लोगों को तो पता ही है टोटल कर रहे हैं तो उसके नीचे पता होगा तुम्हें यूँ करके लाइन आती है। अच्छा उसके बाद आपके पास इनवॉइस प्राइस आ गई बेटा, सब लोग देख रहे हैं। हमने मशीन कितनी खरीदी थी? 2,70,000 की। हमें ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल गया? 10%। ठीक है 10% ट्रेड डिस्काउंट अगर हम 2,70,000 का ले लें तो वो आता है 27,000 रुपये। तो हमारे पास नेट प्राइस आ गई। फिर उसके बाद कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट भी अवेल हो गया 2%। तो हमें ये इतने की पड़ गई है 238,140। ठीक है जी, आगे बताइएगा। अदर एक्सपेंडिचर जब हमारे पास कौन कौन से वो जो हमने देखने हैं, पहला है ट्रांसपोर्टेशन, नहीं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पार्ट टूट गया राइट, ये कॉस्ट में शामिल नहीं। जिससे एफिशिएंसी बढ़ रही है, मैंने क्या पढ़ाया था, जब किसी पार्ट को खरीदने से एफिशिएंसी बढ़े तो वो कॉस्ट में शामिल होती है। कितना है? 45,000। 45,000। और इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंस्टॉलेशन 12,000। कॉस्ट 10,000 12,000। 12,000। इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ गई 12,000 रुपये। ठीक है 12 और टेस्ट रन। 45 टेस्ट रन कॉस्ट भी है। अच्छा टेस्ट रन यस सर। ठीक है और खत्म। टोटल जो आएगा वो है 71,860। 70। एक सेकेंड बेटा देखें, इसमें इसमें एक्सपेंसेस थे कितने रोहन, कौन कौन से थे? स्पेशल पार्ट, इंस्टॉलेशन स्पेशल पार्ट कॉस्ट, देखो कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया। दूसरा था टेस्ट रन, इंस्टॉलेशन, नहीं इंस्टॉलेशन स्पेशल पार्ट के बाद
इंस्टॉलेशन कॉस्ट, उसके बाद टेस्ट रन इनका टोटल बताना। 71,860। और इसका टोटल कितना आ रहा है? 3,10,000। इन तीनों का? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, 3,10,000। बेटा अब सब लोग तवज्जो से सुन लिएगा, एक दफ़ा सॉल्व हो गया। एक मशीन आपने ख़रीदी जिसकी प्राइस कॉस्ट क्या थी, लिस्ट प्राइस 2,70,000। उसका ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 27,000 रुपये। उस मशीन की नेट प्राइस क्या थी, 2,43,000। ठीक है, 2% आपको क्या मिला, डिस्काउंट, आपकी इनवॉइस प्राइस आ गई। उसके बाद 3 एक्सपेंडिचर्स बताए गए हैं, ये एक्सपेंडिचर्स आपने लेस कर दी, ऐड कर दिए, तो आपकी ये टोटल कॉस्ट आ गई। बेटा इसको समझ के कॉपी करें सब लोग अभी, ठीक है, वरना आप लोग पता नहीं बाद में क्या इसको हैंड करेंगे। इसको समझ के कॉपी करें। रोहान बताना मुझे और क्या रिक्वायरमेंट क्या है इसकी क्वेश्चन में, इसके अलावा। मैं पूरा क्वेश्चन रीड कर दूं दोबारा से। हाँ। On January 1st, 2015, Zahir Limited purchased a machine which had a list price 2,70,000 एक purchased to सेकंड रुकना, मैं चैट का जवाब दे दूं। जी तारिक, सही है, अच्छा तुमने किया हुआ है, ठीक है। हाँ सही है, जहीर है वो, आबाद कह रहे हैं। हाँ बेटा, रोहान। On January 1st, 2015, Zahir Limited purchased a machine which had a list price 2,70,000 subject to a trade discount 10% and credit term were 2, 10 and 30. Payment was made within discount period. During transportation, a part was damaged which was replaced at a cost of 10,000. A special part was added to improve the efficiency of machine at a cost of rupees 45,000. Other expenses include the following: installation cost 12,000, test run 14,860, fire insurance premium 15,600। देखो ये कॉस्ट में शामिल नहीं होगा, इंस्टॉलेशन शामिल होगा, टेस्ट रन कॉस्ट शामिल होगा, स्पेशल पार्ट शामिल होगा, लेकिन जो पार्ट टूटा है वो भी शामिल नहीं होगा, और इंश्योरेंस भी शामिल नहीं होगा कॉस्ट में, इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया जी। It was estimated that the machine will have a useful life of 4 years, after which it could be sold for rupees 10,000. Required: number one, computed the cost of machine. Number two, computed the depreciation for first 2 years under diminishing balance method. Rate of depreciation is 50%. Number three, proper allowance for depreciation account for 2015 and 2016. अच्छा ये खरीदी कब थी, जैन फर्स्ट 2015 को? Yes, sir. ठीक है, जैन फर्स्ट 2015 को भाई खरीदी थी, और हमें दिसंबर 31 2015 और 16 का डेप्रिसिएशन निकालना है, 2 साल का ना। और वो किस मेथड से निकालना है, कंपटीशन फॉर डेप्रीसिएशन, आप लोग कॉपी करते रहे ऊपर का, एक्सपेंस बाय 50% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ऐसे ही। Yes, sir. 50% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो बेटा कॉस्ट आपने निकाल ली है, टोटलिंग सही है ना, 310। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 50%। जी, और फिर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, फॉर्मूला लिखते हैं पहले। बेटा रिटन डाउन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर रेट लगता है। रिटन डाउन वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन।
रिटन डाउन वैल्यू देखो, सबसे पहले साल तो रिटन डाउन वैल्यू वही होती है जितने की आपने खरीदी होती है, फिर पुराना डेप्शन माइनस कर करके लिखते रहते हैं। अच्छा, रिटन डाउन वैल्यू और 50% अगर मैं रेट लगा दूं इस पे, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2015 3,10,000 का 50% लेंगे तो 155 आएगा शायद। Yes, sir. 1 lakh 55. और दूसरे साल का अगर डेप्रिसिएशन निकालें 2016 का, तो आप 155 3 10 में से 155 माइनस करो, वही अमाउंट वापस आ जाएगा, है ना। 155 माइनस करके 155 ही आ रहा है, तो 50% ले लो। 7 7 500. जी। इसमें वो भी दिया हुआ था ना, सैल्वेज वैल्यू, अगर कुछ सैल्वेज वैल्यू लिखनी हो तो वो जो दिया हुआ ना, कुड बी सोल्ड इतने की, कितने की, 10,000 की, वो सैल्वेज वैल्यू है। कि, कितनी थी सैल्वेज? 10,000. ठीक है। अच्छा, अब क्या मांगा हुआ है, एंट्री बनानी है। सर टी अकाउंट बनवाना है. ठीक अकाउंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सब लोग कॉपी करें। ठीक है, 2 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लिए। रिटर्न डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है बेटा, पहले कॉस्ट पे रेट लगाते हैं, डेप्शन आ जाता है, फिर अगले साल आप कहोगे सर ये आपने डेप्शन की वैल्यू पे रेट क्यों लगा दिए। नहीं नहीं, 3,10,000 में से 1,55,000 माइनस किए हैं, तो क्योंकि आधा अमाउंट है ना, वही अमाउंट वापस आ गया है माइनस होके, उस पर हमने फिर रेट लगा दिया 50%। टी काउंट चाहिए, 1 मिनट, मैं स्क्रीन को ज़रा काउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। एक मिनट बेटा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं ज़रा यहाँ से टी अकाउंट उठा लूँ बना हुआ ना, इसमें बहुत टाइम लग जाता है जी बेटा। टू 2015 आप लोग ऊपर का कॉपी करते हैं ना, मैं टी अकाउंट बना लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि इसमें वैल्यूज़ पुरानी डली हुई। 15 में डेप्रिसिएशन की एंट्री बनी है, वो 2 साल का बनाना है ना? जी सर. इसको सम करो ज़रा। दोनों को सम करके कितना आ जाए, 227। 32,500.
अच्छा, जब आपसे कहते हैं ना कि 2 साल का टी अकाउंट बनाओ बस, तो फिर आपको अगले साल का ओपनिंग दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर ना दिखाया करें, छोड़ दिया करें इसको। एक मिनट बेटा, मैं स्क्रीन ले जाता हूँ ऊपर, ज़रा इसको। बेटा 2 मिनट दिएगा, सर सुन लें ज़रा सोल्यूशन। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में मशीन की कॉस्ट निकाली, राइट। क्या बताया हुआ था कि एक मशीन आपने ख़रीदी है और उस मशीन की जो कॉस्ट है वो लिस्ट प्राइस है वो 2,70,000 है। उस पर आपको 10% रेट डिस्काउंट मिला है, तो उस मशीन की जो नेट प्राइस है वो 243 है। उसमें से फिर आपको 2% डिस्काउंट और मिल गया, लिखा हुआ है हमने डिस्काउंट पे पेमेंट, वक्त पे पेमेंट कर दिए, विद इन डिस्काउंट पीरियड लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये इनवॉइस प्राइस आ गई। फिर उसके बाद 3 एक्सपेंडिचर हमने कॉस्ट में इंक्लूड किए, जो आपको पता है रिपेयर का शामिल नहीं होता है, इंश्योरेंस शामिल नहीं होता है, जो नहीं होते हैं वो हमने नहीं किए। और फिर उसके बाद ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने को कहा गया है। तो पहले आपके पास कॉस्ट मौजूद है, उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मौजूद है, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखा मैंने, फिर उसके बाद मैंने लिखा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने निकालना है फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2015 और 2016 का। तो 2015 का जो डेप्रिसिएशन है वो आपके सामने मौजूद है, 3,10,000 का 50% ले लिया हमने। और 2016 का जो डेप्रिसिएशन है उसमें 3,10,000 नहीं लेंगे, पुराना वाला डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या करते हैं, जितना डेप्रिसिएशन हो चुका होता है वो सारा माइनस कर देते हैं, ये माइनस कर देंगे कॉस्ट में से, और तो ये बुक वैल्यू आ जाएगी। बनी बुक वैल्यू पे रेट लगता है, रिटन डाउन वैल्यू मीन्स बुक वैल्यू। यही 3,50,000 3,10,000 में से जितना डिविजन हो चुका है वो माइनस कर दें, और फिर उसके बाद जो है वो रेट लगा दें। इस पर रेट लगा दिया। अब गौर से देखिएगा, पहले साल की एंट्री क्या बनी होगी 2015 की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट किस अमाउंट से, 1,55,000 से, ठीक है, बना ली। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस क्रेडिट करना, हमने क्रेडिट कर दिया। यहाँ क्या लिख दिया पर्टिकुलर में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। अब साल खत्म हो गया, दोनों साइड बैलेंस कर दिए, 1,55 इधर भी लिख दिया, 1,55 इधर भी लिख दिया। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये बैलेंस सीडी आ जाएगा, ठीक है, और ये 2016 का बैलेंस बीडी हो जाएगा। फिर 2016 में डेप्रिसिएशन की एंट्री बनी किस अमाउंट से, 77,500 से। कहाँ से आया ये, यहाँ से आया 77,500। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फिर पुराना वाला डेप्रिसिएशन आपको पता है ना ऐड होता रहता है, फिर अगले साल में ये ऐड होकर टोटल अमाउंट कितना हो गया, 232,500, हैवी साइड दोनों तरफ। और यहाँ पर आ जाएगा सी डी, यहाँ आ जाएगा बी डी। बी डी इसलिए दिखाया क्योंकि सिर्फ 2 साल का टी अकाउंट का है, तो 17% नहीं जा रहे। पहले भी अगर हमने एक्स्ट्रा दिखा दिया होगा, आप लोग पेपर में ना दिखाइएगा एक्स्ट्रा, और 2 साल का मांगे तो उसके अगले साल का ओपनिंग बैलेंस ना दिखाएं। ये स्क्रीन मौजूद है, यू कैन कॉपी। कॉपी कर लें। रूहान, एक ऐसा क्वेश्चन था पिछले ईयर्स में, वो ज़रा ढूंढो, जिसमें एक टेबल बनाना था हमें, कॉस्ट, बुक वैल्यू, इस तरह का, याद है? Yes, वो sir. ज़रा रजिस्टर में वो निकालो ज़रा, इन लोगों को वो करवा देते हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो रिवीजन भी हो जाएगा, वो जिसमें कॉस्ट और बुक वैल्यू और एक्यूमुलेटेड ऑप्शन की कॉलम्स फिल करने थे। Sir, 2011 regular question number 9, part A. ये भी रिवीजन क्लासेस में तो नहीं हुआ ना, ये नई क्लासेस में? पता नहीं सर, लास्ट वीक में ज्वाइन करी है क्लास। क्या कह रहे हो?
लास्ट वीक मैंने ज्वाइन की थी आपकी क्लास एप्रिसिएशन अच्छा, वाली। ठीक है, देख लेते हैं। और इसके अलावा भी निकाल लो, एक और ईयर में भी अगर आया वो तो लिख लो अपने पास ही, कहीं वरना भी भूल जाओ। ओके सर। सर 2019 में भी है। अच्छा 19, सही, पर 19 पे पहले चले जाएंगे। और पीछे बस एक ही था, 11 से पीछे नहीं। रजिस्टर में देख लो, तुम्हारे पास रजिस्टर में हुए होंगे ना क्वेश्चन।